1.14 तक बताए हुए थे, इसका वीडियो बनाए हुए थे आप लोग को। आज 1.15 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 1.15 में करा कॉपर का जो शेप है वो एफसीसी की तरह है। कॉपर का शेप एफसीसी की तरह है। इसमें एज लेंथ एफसीसी यूनिट से रहती है, इसमें एज लेंथ होगा। इसका जो एज लेंथ है वो एज लेंथ दे दिया आपको 3.61 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ एज लेंथ। एज लेंथ को ए से डिनोट करते हैं, मतलब ए बराबर 3.61 गुना 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एफसीसी है, एफसीसी के लिए ज़ेड का मान होता है 4। ज़ेड मतलब ऑक्यूपाइड एरिया। एफसीसी मतलब ज़ेड का मतलब ऑक्यूपाइड एरिया। एफसीसी में ऑक्यूपाइड एरिया 4 होता है। ए का मान इतना हो गया। तो कह रहा है कि हमको शो मतलब दिखाने के लिए या सिद्ध करना है। सो दैट सिद्ध करे कि जो है कैलकुलेटेड डेंसिटी, जो आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हो, इससे जो आप डेंसिटी निकालोगे कैलकुलेटेड डेंसिटी, जो डेंसिटी आपका ज्ञात होगा वह डेंसिटी जो है कैलकुलेटेड डेंसिटी है ना, जो है होना चाहिए कितना, तो कैलकुलेटेड डेंसिटी होना चाहिए 8.982 ग्राम। कह रहा है कि सिद्ध करो कि आप जो डेंसिटी यहां से निकालोगे वो 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। कह रहा है कि डेंसिटी को आप निकाल करके चेक करो इतना आंसर होता है कि नहीं। समझो ये आंसर दिया हुआ है, सॉल्व करके इतना आपको पुराना है ना। तो ये हमको सिद्ध करना है 8.92 कैसे होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है कॉपर है, तो यहां से हम जो है डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होगा ज़ेड गुना एम बट्टे Na गुना ए क्यूब। ज़ेड का मान हो गया 4, ज़ेड का मान 4। एम कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। कॉपर का एटॉमिक मास ये हो गया 63.5। Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23। और ए क्यूब, ए का मान दिया हुआ है, इसका क्यूब निकाल के यहां पर रख देंगे। ए आपको दिया है इतना, ए का मान निकाल के यहां पर रखेंगे। ए आपका हो गया 3.61 गुना 10⁻⁸ का क्यूब है ना। फिर इसको सॉल्व करते हैं। फिर देख लीजिए, कॉपर का शेप एफसीसी की तरह है। एफसीसी है तो ज़ेड का मान हो गया 4। इसमें एज लेंथ किनारे की लंबाई दे दिया 3.61 गुना 10⁻⁶ सेंटीमीटर। तो डेंसिटी हमको निकाल के चेक करना है कि 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं। डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है, ज़ेड का मान पता है, एम मतलब एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। Na का मतलब एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर का मान 6.023 10⁻23। ए एज लेंथ किनारे की लंबाई को ए से सूचित करते हैं जो ये दिया हुआ है। इसका क्यूब कर देंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मीट कर दे रहे हैं आप लोग, कर लीजिएगा। मोबाइल का भी सहारा ले सकते हैं, बड़ा गुना है 6.023 10⁻23 गुना 3.61 का होल क्यूब। इधर 10⁻⁸ को 3 बार गुना करेंगे, 10⁻⁻24 हो जाएगा। अब बेस सेम है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर गुना भाग करके जो आएगा आप देखिएगा, करिएगा तो 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। यही कह रहा था कि सिद्ध करने के लिए इतना आंसर होता है कि इस तरह सिद्ध करने। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पूरा आएगा तो किस तरह
1.16 का एनालिसिस सो दैट दिखाए कि निकेल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni 0.98 ऑक्सीजन, मतलब ये होता है। तो आपको बताए थे कि जब कोई भी जो क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, मतलब उदासीन होता है। ये एक है तो ये भी यहाँ पर मतलब इस तरह से होना चाहिए, फ्रैक्शन में तो नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 0.2 जोड़ेंगे, 0.98 और 0.02 जोड़ेंगे कि यह आ जाएगा कितना, तब जाके ये सॉल्व मतलब एक पॉइंट मतलब एक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इसमें ऑक्सीजन और Ni 0.02 का अंतर है ना। तो कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल, निकेल का भिन्न क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, जो एग्जिस्ट करेगा किसमें, Ni2 प्लस और Ni3 प्लस, इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें कह रहा है इसमें इनका क्या फ्रैक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग लेट करते हैं, मैथ वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेट Ni2 प्लस जो है उसको x मान लेते हैं, Ni2 प्लस जो है इसमें x है, और Ni3 प्लस Ni है कितना 0.98, Ni आपका कितना है 0.98, ये बोल रहा हमको दिखाने के लिए। तो 0.98 है, उसमें हम क्या किए Ni2 प्लस को x मान लिए, Ni3 प्लस क्या होगा, क्योंकि Ni2 प्लस और Ni3 प्लस आयन, Ni का आयन है, Ni का दोनों आयन है, यदि एक x तो दूसरा कितना होगा 0. टोटल आपका Ni जो है, Ni टोटल कितने हैं, Ni का आयन है 0.98, जिसमें यदि एक x है तो दूसरा कितना होगा 0.98 माइनस x, है ना। अब क्या है कि यदि हम Ni2 प्लस और Ni3 प्लस एक यहाँ बताते हैं न्यूट्रलिटी कैसे होगा, उदासीन कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x में आप ये 2 से गुना करें, 3 से इसमें x गुना 2, ठीक है, x से इसमें गुना कर दे रहे हैं क्योंकि आयन है, इतना देना। उसके बाद फिर 3 से इसमें गुना कर दीजिए 0.98 माइनस x, है कि नहीं, और ये टोटल जो है ये 2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको आप सॉल्व करिए, 2x प्लस 3 गुना 0.98 माइनस 3x इक्वल टू 2, है ना। इधर सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 2x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 24, ठीक है, 29 27 तो 29, 2.94 और 3 24, 29 27 2.94, ये हो गया माइनस 2.94 माइनस 3x बराबर 2। यहाँ सॉल्व करेंगे 2x एक जाती है, क्या होगा माइनस x, इधर जाएगा 2.94, ये माइनस x ये हो जाएगा माइनस 0.94, कट जाएगा, मतलब x का मान हो जाएगा 0.94, है ना। तो 0.94 आया, मतलब x Ni2 प्लस कितना आ गया, Ni2 प्लस आयन, Ni2 प्लस आयन आएगा 0.94, तो Ni3 प्लस आयन कितने आ जाएगा, Ni3 प्लस आयन आ जाएगा, Ni3 प्लस आयन क्या 0.98 का माइनस x, 0.98 माइनस x का मान है 0.94, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04, ये हो गया। परसेंटेज फ्रैक्शन निकाल लेंगे, कारण एग्जिस्ट है Ni2 प्लस Ni3 आयन, व्हाट फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन बोल रहा है, परसेंटेज फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ Ni2 प्लस, Ni2 प्लस जिसका निकालेंगे Ni2 प्लस का कितना है 0.94,
बटे टोटल, टोटल कितने हैं 0.98 गुना 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ Ni3 प्लस कितने हैं 0.04 बाय 0.98 गुना फिर 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा अपना आंसर कर दीजिएगा, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए। एनालिसिस सो दैट दिखाया कि निकेल ऑक्साइड हैज फार्मूला ये होता है। तो निकेल ऑक्साइड का फार्मूला था, निकेल में अंतर क्या है 0.98 का, है ना। टोटल निकेल जो है कितने 0.98 मोल है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल 6 टाइम्स Ni2+। क्या करेंगे Ni2+ का x Ni3+ कितना हो जाएगा, ये टोटल इतना है, इसमें से x घट जाएगा क्योंकि आयन है ना। ये गुना हो जाएगा 0.98x, ये 1 मोल में इतना है, 2 मोल में 2 से गुना हो जाएगा, 1 मोल में x 2 मोल में इतना हो जाएगा, 2 मोल आयन है ना। 1 मोल में 0.98x माइनस x है, 3 मोल आयन है, 3 से गुना हो जाएगा। अब बराबर टोटल 2 आयन है तो 2, है ना। इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है आपको x का मान निकल जाएगा 0.94। तो Ni2+ आ गया 0.94, Ni3+ 0.98 में x है, इसको सॉल्व करेंगे दिया है। अब परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ Ni2+, तो जिसका निकालेंगे वो Ni2+ का निकाला है, Ni2+ 0.94 है बटे टोटल है ना 100। उसी तरह परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ Ni3+, तो Ni3+ 0.04 है बटे टोटल है ना 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, इस तरह से आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है इसमें अगला क्वेश्चन है, स्टॉप कीजिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है सब लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर का परिभाषा आपको लिखाया गया है, एक करंट के आधार पर और दूसरा जो है गैप के आधार पर, बैंड गैप के आधार पर। तो दोनों का आप लिख लेना है, लिख लोगे। डिस्क्राइब द 2 मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का 2 मेन टाइप होता है, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक, है ना। एक्सट्रांसिक 2 तरह का होता है, पी टाइप एन टाइप, है ना। पढ़ाए हुए आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। उसके बाद फिर आपको जो है लिखने वाला है 1.18 1.19 खुद से बना लोगे। 1.20 क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम को डॉप करेंगे हीलियम में। आपको बताए थे 4 को 3 में डॉप करते थे पी टाइप, और 4 को 4 में डॉप करते थे पी टाइप होता है, और 5 को 4 में डॉप करते थे एन टाइप होता है। कॉपी पढ़िएगा, बन जाएगा 1.20 का। 1.21 में क्वेश्चन है गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस, गोल्ड का जो एटॉमिक रेडियस है 0.144 दे दिया है नैनोमीटर, है ना। जिसका जो गोल्ड का शेप जो है एफसीसी की तरह है, गोल्ड का शेप एफसीसी की तरह है। तो कह रहा है इसका एज लेंथ कितना होगा। एज लेंथ मतलब ए का मान कितना होगा। एज लेंथ किसको बोलते हैं, एज लेंथ ए को मतलब ए निकालना है। तो हम एफसीसी में जानते हैं √2a बराबर 4r होता है। यहाँ से ए निकालेंगे, ए बराबर क्या होगा 4r बाय √2। 4r का मान दे दिया 0.144 बाय √2 का मान 1.414। इसको सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 1.22 का फिर लैंग्वेज है। आप उसको इसमें जो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व किए हैं, यदि किसी को प्रॉब्लम हो जाता है तो कॉल करके पूछ लेगा, सामने हम बता देंगे, उसको डिस्कस कर देंगे। सब लैंग्वेज है। इस 1.22 में भी लैंग्वेज है। इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी बताए थे ना, बैंड गैप, उसके आधार पर कह रहा अंतर स्पष्ट करने के लिए कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है। कंडक्टर में जब बैंड गैप 0 होता है, नहीं होता है, कंडक्टर होता है, थोड़ा सा बैंड गैप होता है ना, तो सेमीकंडक्टर होता है। बहुत ज्यादा बैंड गैप होता है, क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये बताए हुए थे। एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म विद सुटेबल एग्जांपल। शॉर्ट की डिफेक्ट कारा लिखने के लिए ये सब खुद से लिखना होगा, थोड़ी लिख देंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट इसको भी लिखना है, आप लोग को भी पढ़ के लिख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट एब्सेंटर बताए थे, जिसके कारण क्रिस्टल कलर शो करता है। एल्युमिनियम अगला देखिए 1.23 का क्वेश्चन था। 1.24 का देखिए 1.24 में क्या है, एल्युमिनियम का शेप CCP, आप बताए थे CCP
सीसीपी किसको बोलते हैं? एफसीसी को ही सीसीपी बोलते हैं, है ना। इसके तरह तो इसका मेटालिक रेडियस, इसमें एक रेडियस का मान दे दिया है 125 पिकोमीटर। तब कह रहा है इसका जो है ना एज लेंथ कितना होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एज लेंथ कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन में इसका जो है यूनिट सेल कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना यूनिट सेल होगा, है ना। तो बताते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए बराबर क्या होता है 4r/√2। तो 4r का मान 125 और √2 का मान 1.414, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या है। हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहले एल्युमिनियम पे क्या करेंगे, एल्युमिनियम जो एफसीसी है, तो जब एफसीसी है क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, एफसीसी है तो एफसीसी यूनिट सेल है, तो एफसीसी यूनिट सेल तो क्यूबिक होता है। एफसीसी यूनिट सेल कैसा होगा, क्यूबिक। क्यूब में ए दिया हुआ, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। मतलब जो है ए का मान जब यहां से सॉल्व करके जितना आएगा, यहां से क्यूब निकाल लीजिएगा तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इतना यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा, कितना यूनिट सेल, एक एफसीसी यूनिट सेल के लिए होगा, है ना। मान लीजिए जितना आएगा सॉल्व करके, मान लीजिए 25 आ गया, सपोज दैट मान लिए कि 25 आ गया, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है कितना यूनिट सेल के लिए होगा, एक यूनिट सेल के लिए। इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1/25। ये कार्य आपको निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, नहीं समझे। एफसीसी जो होता है क्यूबिक है ना, कोई भी यूनिट सेल जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जिसमें सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, एफसीसी होता है, उसका आकार कैसा होता है, घन के आकार। तो घनीय होगा, तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, मतलब एक क्यूब, है ना। तो मान लेते हैं आप क्या करोगे, यहाँ से जो है ना, जो ए आपको दिया हुआ है, यहाँ से ए जो निकलेगा, ए का मान निकाल के इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ से आ गया 25, सॉल्व करके कुछ और आएगा, जैसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं। 25 आया, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा एक यूनिट सेल का, एक एफसीसी यूनिट सेल का। इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो गया 1/25। इस तरह सॉल्व कर लेगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 1.25 का देखिए, 1.25 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। 1.25 का रहा कि 10 पर व्हाट इज द कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी बराबर होता है, या कोई भी वैकेंसी बराबर है, कोई भी पार्टिकल बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स गुना एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर दे दिया 10 पावर माइनस 3%, एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 पावर 23। सॉल्व कर लीजिए इसको। 10 पावर माइनस 3 परसेंटेज है तो 100 गुना 6.023 10 पावर 23, तो 6.023 सॉल्व करिएगा तो ये 10 पावर 18 आ जाएगा। ये आपका कैटायन वैकेंसी हो गया। तो कैटायन वैकेंसी बराबर नंबर ऑफ मोल्स गुना एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10 पावर माइनस 3%, ये एवोगाड्रो नंबर का मान ये होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो नॉमिकल इतना ही था, खत्म हो गया। मेन आपका हिसाब जो है ना सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूशन हम कल से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1.25 पे कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए प्रत्येक को एक सुटेबल एग्जांपल के साथ, जैसे फेरोमैग्नेटिक को क्या करना है, लिखा दिया है फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है नहीं। फेरोमैग्नेटिक आप लिख लोगे कॉपी में से, उसका एग्जांपल लिख लोगे। फिर पैरामैग्नेटिक को लिखना है, फिर फेरीमैग्नेटिक को लिखना है, एंटी फेरोमैग्नेटिक लिखना है, 12, 16 और 13, 15 ग्रुप को कंपाउंड का नाम लिखो। इस तरह से आपका जो है ये खत्म हो जाता है हिसाब। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए का मान कर रहा है यहाँ पे, ए कर रहा है यहाँ पे, समझाई दी। कैटायन वैकेंसी बराबर नंबर ऑफ मोल गुना एवोगाड्रो नंबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया पूरा अच्छा से। और सॉलिड स्टेट में कुछ टॉपिक कुछ बच्चे का जो है बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गया था होली के बाद, है ना, लॉकडाउन लेकर के। तो वो वाला क्लास जो है ना, हम वीडियो हम सॉलिड स्टेट का बना रहे हैं, एक के बाद आप लोग को लोड कर देंगे। कल से हम आप लोग को सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लाइव क्लास जो बच्चे देख रहे हैं सब आदमी जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा।
जूम इन, उसी पे लाइट देंगे। ठीक है, ठीक है, तो